इस चैनल पर हम अक्सर क्षेत्रीय राजनीति और जो हमारे देश में अलग अलग राज्यों में समय समय पर चुनाव उपचुनाव होते रहते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और चूंकि एक बहुत महत्वपूर्ण उपचुनाव बहुत जल्द होने जा रहा है, वो उपचुनाव है मैनपुरी लोकसभा सीट का उपचुनाव उत्तर प्रदेश की, जो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अभी हाल ही में खाली हुई है। 5 दिसंबर को मतदान होगा, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। दो विधानसभा के उपचुनाव भी उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, खतौली और रामपुर विधानसभा सीट। इनके भी उपचुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे, जिस दिन गुजरात और हिमाचल के रिजल्ट आएंगे। सारे रिजल्ट्स उसी दिन आने हैं। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि आज मैनपुरी पर चर्चा की जाए, और चर्चा की वजह भी है। डिम्पल यादव को प्रत्याशी बना दिया है समाजवादी पार्टी ने। वहाँ से अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी को टिकट दे दिया है साहब। और इससे पहले चर्चा तो ये चल रही थी कि शायद यादव फैमिली में से किसी और को लड़ाया जाएगा, शायद तेज प्रताप यादव को लड़ाया जाएगा या धर्मेंद्र यादव को, अपने चचेरे भाइयों को अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन एकदम अंतिम समय में डिसीजन हुआ है कि डिम्पल यादव को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। और मैं बताऊँ, आज नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 17 नवंबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी और डिम्पल यादव 1-2 दिन में भर देंगी। तो मुझे लगता है कि इस सीट को लेकर आज चर्चा निश्चित रूप से बनती ही थी। देखिए, डिम्पल यादव अभी 2019 में कन्नौज से चुनाव हारी थी सुब्रत पाठक से। आपको याद होगा 2019 में मोदी लहर में बहुत लोग चुनाव हार गए थे। और उसके बाद समाजवादी पार्टी को कई चुनाव फेस करने पड़े। चर्चा ये भी थी कि शायद विधानसभा चुनाव भी डिम्पल यादव लड़ेंगी, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें नहीं लड़ाया। उसके बाद आजमगढ़ का और रामपुर लोकसभा सीट का उपचुनाव हुआ, जब आजम खान ने और अखिलेश यादव ने इस्तीफे दिए। चर्चा बहुत ज़ोर शोर से रही कि आजमगढ़ से तो निश्चित रूप से डिम्पल यादव ही लड़ेंगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के एक नेता ने मुझसे उस समय ये कहा कि अखिलेश यादव ने कह दिया है कि अब डिम्पल कभी चुनाव नहीं लड़ेंगी। अंदरूनी रूप पे, पारिवारिक रूप में यह तय हो गया कि डिम्पल यादव घर परिवार संभालेंगी और उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। ये तय हो चुका है। मैंने कहा यार, ये तय कैसे हुआ? कभी ओपनली तो कहा नहीं, लेकिन उस समाजवादी पार्टी नेता ने कहा कि अखिलेश यादव 2-2 चुनाव अपनी पत्नी को हारते हुए देख चुके हैं और इस बार अब और वो इससे ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं उठा सकते, इसलिए वो उन्हें सेफ रखना चाहते हैं। अब देखिए, उपचुनाव के लिए डिम्पल यादव को प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया। एकदम आउट ऑफ बॉक्स जाकर सब कुछ हुआ है। ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये निश्चित रूप से अप्रत्याशित है, किसी को भी उम्मीद नहीं थी। चर्चा ये लग रही थी कि तेज प्रताप यादव को टिकट दिया जाएगा। तेज प्रताप यादव पहले भी मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं। मुलायम सिंह यादव के जो बड़े भाई हैं रतन सिंह यादव, उनके पोते हैं ये। और तेज प्रताप के पिता रणवीर सिंह यादव राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय हुआ करते थे, लेकिन 36 साल की उम्र में ही युवा अवस्था में उनका निधन हो गया था। तेज प्रताप के अलावा धर्मेंद्र यादव और शिवपाल यादव भी कुछ लोग नाम चला रहे थे कि शायद शिवपाल यादव लगेंगे। लेकिन पिछले 24 घंटों में सारा कुछ खेल हुआ और ये तय माना जा रहा था कि या तो तेज प्रताप यादव या फिर डिम्पल यादव। लेकिन तय ये हुआ कि डिम्पल यादव को ही चुनाव लड़ाया जाए। देखिए, इसकी सीधी सी वजह है, अखिलेश यादव चूंकि खुद विधायक बन चुके हैं, तो वो नहीं चाहते कि संसद में जो पावर है वो दूसरों के हाथों में जाए। आपको मैं बताऊं कि इस समय लोकसभा में केवल 2 सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, एसटी हसन मुरादाबाद के, और संभल से वो मौलाना साहब हैं, एक बुजुर्ग 96 साल के, 93 साल के, क्या नाम है, शफीकुर, पता नहीं नाम कुछ भूल गया हूँ, शफीकुर रहमान कुछ इस तरह का नाम है उनका, बर्क साहब। तो ये 2 इनके सांसद बचे हुए थे। और अब अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट में परिवार की धाक बनी रहे। जब तक मुलायम सिंह यादव थे तो मुलायम सिंह यादव ही सदन के नेता थे एक तरह से। अब वो चाहते हैं कि लोकसभा में अगर पार्टी का रिप्रेजेंटेशन कोई करे तो मेरी परिवार की तरफ से करे, क्यों मैं चचेरे भाइयों को दूं। धर्मेंद्र यादव को लोग ये कहते हैं कि अखिलेश यादव ने जानबूझकर आजमगढ़ से चुनाव लड़वाया और उन्हें हरवा दिया, क्योंकि वो जानते थे कि वहाँ से मायावती मुस्लिम प्रत्याशी को उतारने जा रही हैं और वो जानते थे कि ये चुनाव हम आसानी से नहीं जीत पाएंगे। इसी वजह से उन्होंने डिम्पल को वहाँ से चुनाव मैदान में नहीं उतारा था। और आज हकीकत देखिए कि यहाँ पर मैनपुरी को अपेक्षाकृत सेफ सीट माना है, क्योंकि मैनपुरी की जो एक
विधानसभा सीट है करहल, वहाँ से तो खुद अखिलेश यादव एमएलए हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये सेफ सीट है, मैं यहाँ पर प्रयास करूँगा। यादवों की बेल्ट है, यादव बहुत हैं यहाँ पर, 3 लाख के करीब यादव हैं इस पर। 3 लाख हैं या 4-5 लाख के करीब है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। 3-3 लाख शाक्य और ठाकुर हैं यहाँ पर। तो उन्हें लग रहा है कि ये हम आसानी से जीत लेंगे। और देखिए अभी उन्होंने एक काम और किया, आलोक शाक्य जो यहाँ के नेता हैं, भोगांव सीट है शायद, वहाँ से बिलोंग करते हैं, विधानसभा सीट है मैनपुरी की, उनको इन्होंने अभी 2 दिन पहले, परसों या शायद कल ही, इन्होंने यहाँ का जिला अध्यक्ष बनाया, जिससे कि ये शाक्य वोट भी हमें दिलवा सकें। ये सब तैयारी थी कि डिम्पल यादव को यहाँ से चुनाव लड़वाना है, और वो चाह रहे थे कि डिम्पल को अब की बार ऐसी सीट से चुनाव लड़वाऊं कि बिल्कुल पक्की जीत हो जाए और उन्हें हार का सामना न करना पड़े। कन्नौज सीट पर 2019 में हार के बाद डिम्पल यादव संसद में नहीं पहुंच पाई थी। अखिलेश यादव उन्हें संसद में भेजना चाहते थे। पिछले दिनों चर्चा ये भी आई कि इन्हें राज्यसभा से भेजा जाए, लेकिन राज्यसभा से बहुत साथी दलों का भी बड़ा दबाव था। जयंत चौधरी रालोद के जो प्रमुख हैं वो इनके साथ समझौते में थे, और वो चाहते थे कि मुझे भेजा जाए राज्यसभा से, और उन्हें राज्यसभा से भेजा गया। राजनीतिक मजबूरी थी। अब लेकिन उनके पास रास्ता था कि वो अपने पिता की जगह उन्हें भेज दें, और डिम्पल यादव अब आ रही हैं मैदान में। 1996 में पहली बार मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। तब से वे या उनके परिवार का कोई भी सदस्य मैनपुरी से चुनाव लड़ता रहा है और सांसद रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि डिम्पल यादव के लिए ये एक किले की तरह, एक दुर्ग की तरह, एक सेफ सीट साबित होगी। हालांकि शिवपाल यादव भी पिछले दिनों जब आए थे आगरा में, तो उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी मुझसे कहेगी तो मैं चुनाव लड़ लूँगा। लेकिन शिवपाल यादव को तो बिल्कुल दुत्कार चुके हैं अखिलेश यादव। शिवपाल यादव की मजबूरी है कि वो बीजेपी में भी नहीं जा सकते, वरना अब तक वो कब के छोड़कर चले हो गए होते। शिवपाल यादव अपनी दुर्गति समाजवादी पार्टी में करवा रहे हैं। वो ठीक बात है कि अभी जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ तो शिवपाल यादव इनके साथ हरिद्वार गए, विशेष जेट प्लेन में बैठकर अखिलेश और डिम्पल के साथ। लेकिन हकीकत बात यह है कि अखिलेश यादव शिवपाल को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि वो कई बार चैलेंज कर चुके हैं। अभी जब समाजवादी पार्टी अभी जब विधानसभा चुनाव हारी अभी 2022 का, तो पार्लियामेंट विधानसभा का सेशन था 2 दिन का उत्तर प्रदेश का, उसमें साफ तौर पर अखिलेश यादव और उनकी नीतियों पर उंगली उठाते हुए शिवपाल यादव ने कहा था समाजवादी पार्टी के बारे में कि अगर हमारी सलाह मांगी गई होती तो आज हम सत्ता में होते और बीजेपी वाले विपक्ष में बैठे रहते। ये भाषण मैंने इस चैनल पर डाला हुआ है, उनका पूरा स्पीच आप उसको देख सकते हैं। दूसरे, वो ये नहीं चाहते थे कि चचेरे भाई और भतीजों के बीच में मतभेद हों, कि उधर शिवपाल यादव चाह रहे हैं, उधर तेज प्रताप चाह रहे हैं, उधर धर्मेंद्र यादव चाह रहे हैं। तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनका परिवार किसी कलह में फंसे, और इसी वजह से उन्होंने सीधे उन्हें मैदान में उतार दिया, डिम्पल यादव को। 2019 में भले ही चुनाव हार गई थी, लेकिन उनके लिए काफ़ी कुछ चीज़ें पहले से ही यहाँ पर सेफ नज़र आ रही हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस समय जो सीन यहाँ का बनता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर इससे पहले बता दूं कि एक बार राज बब्बर से उपचुनाव हार चुकी हैं डिम्पल यादव, 2 बार चुनाव हार चुकी हैं वो, और उनका कोई रिकॉर्ड इतना खास बढ़िया नहीं रहा है। राज बब्बर ने 2009 में शायद इन्हें हराया था, और 2014 में फिर ये सांसद बनी थी। उपचुनाव में ही हारी थी ये एक बार राज बब्बर से ये। तो अब इस समय जो है बीजेपी में फोकस शिफ्ट हो गया है कि बीजेपी किसको मैदान में उतारे। बीजेपी की तरफ से यहाँ पर पूर्व प्रत्याशी जो पहले भी चुनाव लड़े हैं, प्रेम सिंह शाक्य हैं, उनका नाम चल रहा है। पूर्व सांसद हैं रघुराज सिंह शाक्य, उनका नाम चल रहा है। विधायक हैं ममतेश शाक्य, उनका नाम चल रहा है। और कई और नाम चल रहे हैं। सरकार में पर्यटन मंत्री जयबीर सिंह, और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव। अपर्णा यादव को आप भूले तो नहीं हैं, आपको मैं याद दिला देता हूं। अपर्णा यादव ने अभी जब विधानसभा चुनाव थे उत्तर प्रदेश के, उससे पहले ये जो आपको पता होगा, जो इनकी दूसरी पत्नी थी मुलायम सिंह यादव की, उनके बेटे की पुत्रवधू हैं अपर्णा। एक बड़े अधिकारी रहे हैं यहाँ से, उनके उत्तर प्रदेश के, उनकी बेटी हैं ये। और इनके जो मुलायम सिंह यादव के जो दूसरी पत्नी से जो बेटे हैं, उनकी पत्नी हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी में भी चर्चाएं हैं जोरदार के डिम्पल यादव के सामने अपर्णा को उतार दिया जाए और बहू वर्सेस बहू कर दिया जाए। हालांकि ये काम आसान नहीं होगा,
लेकिन जहाँ तक अखिलेश यादव का सवाल है, अखिलेश यादव ने बिल्कुल अपनी जान जोखिम में डालकर पत्नी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। मैं आपको बताऊं कि इतना आसान भी नहीं होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ इस समय सत्ता में हैं। इस चुनाव को जीतने के लिए वो पूरा जोर लगा देंगे, क्योंकि ये मुलायम सिंह यादव की अपनी सीट है। जिस तरह से आजमगढ़ पर उन्होंने पूरा जोर लगाया, रामपुर के चुनाव में जोर लगाया, आजम खां की सीट थी, अखिलेश यादव की सीट थी, और दोनों सीटों पर इन्होंने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा। और इसमें अभी ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि मायावती का स्टैंड क्या रहने जा रहा है। मायावती अपना कोई प्रत्याशी उतार रही हैं या नहीं। उन्होंने पिछले दिनों साफ तौर पर बयान दे दिया कि अखिलेश यादव के बस की उपचुनाव जीतना नहीं है। अब जो उपचुनाव हैं अभी हारे हैं वो हाल ही में, उन उपचुनाव में तो हमने उनके लिए कुछ भी नहीं करा। अब हमने बीजेपी अभी जो एक उपचुनाव गोला गोकर्णनाथ का आ रहे हैं विधानसभा का जो भी हुआ है, उसे बीजेपी ने बहुत 28-30 हज़ार वोटों से जीता है। उस चुनाव में भी मायावती ने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव, इसमें तो हमारा भी प्रत्याशी नहीं था, अब कैसे कह सकते हैं कि हम इस चुनाव को हरवा रहे हैं या बीजेपी की हेल्प कर रहे हैं। मायावती सही कह रही हैं। अखिलेश यादव उपचुनावों को सीरियसली नहीं रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर जो उनके पार्टनर रहे हैं, अब उनसे अलग हो रहे हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि अखिलेश यादव में वो दमखम नहीं है, वो नेताजी की तरह चुनाव नहीं लड़ सकते, मुलायम सिंह यादव की तरह चुनाव नहीं लड़ सकते। यही सब बातें हैं जो अखिलेश यादव को वीक बनाती हैं। उन्होंने 2019 में मायावती से समझौता किया था और आज देख लीजिए मायावती उनकी खिल्ली उड़ा रही है। कई गलतियां उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी की। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे को इन्होंने सुहेलदेव पार्टी जो है राजभर की, उससे टिकट दिलवा दिया, और आज राजभर साफ कह रहे हैं कि ये प्रत्याशी तो हमने अखिलेश यादव के कहने पर उतारा था। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। भले ही उनके 100 से ज़्यादा विधायक हैं, लेकिन लोकसभा में उनकी पार्टी का, उनके परिवार का अस्तित्व खतरे में है। नेशनल पॉलिटिक्स में उनकी उपस्थिति लगभग शून्य है। कोई भी नेता केंद्र में उन्हें सीरियसली नहीं लेता है। जब विपक्ष की बात चलती है 2024 के लिए, तो अखिलेश यादव की कोई पूछ होती नहीं है। तो इस वजह से अखिलेश यादव को अब लग रहा है कि पत्नी को दांव पर लगाने के अलावा और कुछ उनके पास बचा नहीं था, और इसी वजह से उन्होंने डिम्पल यादव को मैनपुरी से प्रत्याशी बनाया है। अब देखते हैं इसमें बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या रहती है। अगर अपर्णा यादव को बीजेपी मैदान में उतार सकती है तो ये चुनाव इंटरेस्टिंग हो सकता है। बीजेपी को अपने प्रत्याशी को यहाँ बहुत संभल कर उतारना होगा, और अपर्णा यादव भी हैं, मुलायम सिंह यादव की परिवार से भी हैं, और उनके लिए एक टीम भी एक यहाँ पर खड़ी हो सकती है। मुझे लगता है अंदर खान ने यहाँ पर समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव के परिवार से जो जुड़े लोग हैं, हो सकता है कि वो भी अपर्णा यादव की हेल्प करें। तो ये चुनाव कॉन्टेस्ट बढ़िया हो सकता है कि आज रात में या कल को अपर्णा यादव के नाम का ऐलान हो जाए, या बीजेपी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दे। उस पर फिर से चर्चा के लिए आपसे जुड़ेंगे। और अब रोज़ाना इस चैनल पर भी रात के समय लाइव हुआ करेगा, इसलिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि मेरे लाइव आने का आपको फिर पता ही नहीं चलेगा। फिर मुलाकात होती है आपसे। नमस्कार।